फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब से कुछ देर में ही होना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम जानकारी। शपथ समारोह से पहले सीएम योगी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। यह ट्वीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ट्वीट में लिखा है, न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे, सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ हैं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बड़ी जानकारी है, शपथ समारोह से पहले सीएम योगी का यह ट्वीट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से लिखी गई है ट्वीट के अंदर। और साफ नीयत से सरकार काम कर रही है और नीति भी सरकार के साफ है, ये बात भी अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखी है। तो बड़ी जानकारी है, न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे, सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। राजभवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो ओथ सेरेमनी है वो शुरू हो जाएगी। और 7 नाम जिनका जिक्र लगातार हो रहा था, जिन नामों को इंडिया न्यूज़ ने भी आपको लगातार दिखाया, अब उन सब पर मुहर लगते हुए आपको दिखेगी एक एक करके सभी जो मुहर है इन नामों पर लग जाएगी। इसके अलावा बड़ी जानकारी और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शामली से चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, इनको एमएलसी बनाया जाएगा। मुरादाबाद से गोपाल अंजान भुर्जी एमएलसी के दावेदार बनेंगे। शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद एमएलसी बनेंगे। इन सब के नाम को भेजा गया है सरकार की तरफ से। गोरखपुर से संजय निषाद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो एमएलसी इन सभी को बनाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। और एमएलसी के लिए सरकार ने ये नाम भेजे हैं। और तस्वीरें लगातार आप सीधी तस्वीरें राजभवन की आप देख सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब से कुछ देर में ही ये बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार, इसकी शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो नाम हैं वो एमएलसी के लिए भी भेजे गए हैं, और इसलिए भी इस पर जो मोहर है वो लगती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसी पर बातचीत करेंगे। पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पंकज, तस्वीरें हम लोग राजभवन की सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। 7 नामों की जो चर्चा हो रही है, जिसको इंडिया न्यूज ने भी लगातार दिखाया, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास और किस तरीके से देख पा रहे हैं इस पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन को? पंकज, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि राजभवन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सुरेश राणा सहित जितने लोग कैबिनेट विस्तार में शामिल होने, जिनको शपथ ग्रहण में शामिल होना है, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में शपथ समारोह चालू हो जाएगा, शपथ ग्रहण चालू हो जाएगा। आपको बता दें कि जो ये योगी सरकार विस्तार हो रहा है, ये विस्तार एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव का ये विस्तार माना जाएगा। आपको जातिगत समीकरण का ये विस्तार माना जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण का ये विस्तार माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो विस्तार के लिए जो नाम भेजे गए, आपको बता दें कि 7 लोगों का शपथ ग्रहण किया जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें एमएलसी के लिए जाएंगे, इसमें संजीव कुमार पांडे। आपको बता दें कि इसमें एससी के भी कैटेगरी के लोग रखे गए, तो इसको जातिगत विस्तार माना जाएगा। वही ओबीसी कैटेगरी के भी रखे गए, तो वही जो आपको बता दें कि एसटी के कैटेगरी के भी एक कैंडिडेट रखे। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। यही है कि जो जातिगत समीकरण के जरिए ये साधना चाहते हैं 2022 के चुनाव को देखते हैं। और आपको बता दें कि राजभवन में सब पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ शपथ समारोह का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और कार्यक्रम में शपथ ग्रहण करेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। जी पंकज, वाकई में अब इसका जो इंतजार था वो तो हो रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है सही तौर पर जो कि समीकरण है या जो जातिगत समीकरण है, उन सभी को साधते हुए इस मंत्रिमंडल के विस्तार को अगर हम जोड़ें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी का जो प्रतिनिधित्व है साफ तौर पर दिख रहा है, और उन सभी समीकरणों को सही तरीके से साधने की कोशिश अभी जो नाम जिनकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 नाम है जो योगी सरकार के विस्तार में शामिल है। आपको बता दें जितेंद्र प्रसाद है, संजीव कुमार पांडे है, पलटू राम है, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत, और उसके बाद दिनेश खटीक है। इन सभी को योगी सरकार के विस्तार में इनको नए मंत्रियों को जगह मिलेगी। तो 2022 के चुनाव को लेकर ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आपको बता दें कि चुनाव के महज 6 महीने बाकी है, और ऐसे में 3 महीने बाद आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इस 3 महीने के अंदर 3 महीने के दौरान ये क्या कर सकेंगे, किस तरह कार्य करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो ये विस्तार है, ये जातिगत विस्तार है, ये 2022 के चुनाव का विस्तार है। इसको लेकर अब 7 लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। जी
पंकज, लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, खासतौर से अगर हम लोग विपक्ष की रणनीति पर भी ध्यान दें तो कमोबेश कुछ इसी तरह से जो विपक्ष है इसी लाइन पर चलता हुआ दिख रहा है। क्या उन सभी को एक सटीक जवाब के तौर पर आपको लगता है कि यहां पर इस मंत्रिमंडल के विस्तार को भी किया जा रहा है कि जो बात विपक्ष लगातार या जिसको करने की कोशिश कर रहा था अब उसको काउंटर कैसे करना है, इसलिए भी बड़ा सोच समझ के इन नामों की जो चर्चा हुई या जिन नामों को आज जगह मिल रही है जो कि आज मंत्री के तौर पर बस अब से कुछ देर में ही शपथ लेने वाले हैं, क्या उन सब चीज को जहन में रखा गया है? ये अगर सातों नाम हम देखें तो जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्षी लगातार आक्रमण है, उसी तरह से देखा जाए तो ये जो सातों नामों को रखा गया है, ये अलग अलग मकसद से रखा गया है। इनका मकसद सीधे 2022 के चुनाव को लेकर ही ये जो विस्तार है, योगी सरकार का विस्तार हो रहा है और इसमें तमाम मुद्दे विपक्षी पूरी तरीके से आक्रमण है। विपक्षी का कहना है कि ये बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे, किसानों आंदोलन पे ध्यान नहीं दे रहे और ये जो है अपने ही नेताओं का, अपने ही पार्टी के लोगों का रोजगार बढ़ा रहे हैं। जैसे जो विस्तार हो रहा है, जो योगी सरकार के कैबिनेट की विस्तार हो रही मंत्रिमंडल की, इसमें विपक्षी का सीधे तौर पे कहना है कि ये अपने ही मंत्रिमंडल और अपने ही लोगों का विस्तार कर रहे हैं, इनको रोजगार दिला रहे हैं। जो बेरोजगारी है उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है, जो सरकार की नीति है, जो किसान आंदोलन है उस पर बात नहीं, तो तमाम महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। तो विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रमण है, लेकिन 2022 के चुनाव को लेकर ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से विस्तार किया जा रहा है। इसमें एससी को भी रखा गया, ओबीसी को भी रखा गया, एसटी को भी रखा गया, ब्राह्मण चेहरे को भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये विस्तार अहम माना जाएगा। 2022 के चुनाव में इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। जी पंकज, लेकिन एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि जितिन प्रसाद का जब जिक्र हो रहा है और आपने भी कहा कि ब्राह्मणों का भी ख्याल रखा जा रहा है, ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर के बड़ी बातें हम लोगों ने सुनी, पीछे भी हम लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को बहुत कैश कराने की कोशिश की, बहुजन समाज पार्टी हम लोग देख रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसे में जितिन प्रसाद को जो मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जा रही है, लग रहा है कि वो एक मैसेज जा पाएगा सही तरीके से, या वो एक्सेप्टेंस जितिन प्रसाद की कैसे देखते हैं इसको पंकज? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जितिन प्रसाद ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा है और इसको पार्टी में शामिल करना, उसका मंत्रिमंडल विस्तार में भी शामिल करना, ये अहम बात मानी जाती है। और 2022 के चुनाव से पहले मात्र 6 महीने पहले इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो जरूर करेंगे, लेकिन ब्राह्मण चेहरा होने के नाते कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और 2022 के चुनाव में अपना किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और जिस तरह से ब्राह्मण समाज बताते हैं कि नाराज है या विपक्षी जिस तरह से बात कर रहे हैं, तमाम सारे ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, सम्मेलन चल रहे हैं, तो बीजेपी का सम्मेलन तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्राह्मण को लेकर जो विरोधी पार्टियां आक्रमण हो रही, तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है और जिनको मंत्री विस्तार में शामिल किया गया है। जी चलिए पंकज, मैं आपको रोक रहा हूं, खुर्रम भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, एक बहुप्रतीक्षित हम कह रहे हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार जिसका इंतजार लगातार हो रहा था, 7 नाम जिसकी चर्चा इंडिया न्यूज लगातार करता रहा, जिन नामों का जिक्र हुआ, आज सब हम लोगों को नजर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस समय ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, आज पे जिन नामों की चर्चा जो कि अब से कुछ देर में ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? खुर्रम, देखिए, जितिन का नाम हटा दीजिए तो बाकी नाम न है और उनको मौका मिला है, वो सिर्फ इसलिए मौका मिला है क्योंकि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से देखिए तो मौका मिला है। बिन है, तमाम लोग हैं, संजय निषाद का नाम मिसिंग है और बेबी रानी मौर्य जिनका नाम कम से आया था उनका भी नाम नहीं है। और जितिन प्रसाद का मतलब क्या है? बड़ा प्रोफाइल है, बड़ा उन पर उनकी जिम्मेदारी देने वाली है पार्टी, तो जाहिर सी बात है, ब्राह्मण फेस है, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके, कैबिनेट मिलना ऑब्वियस सी बात है। अब मंत्रालय कौन सा मिलेगा ये भी देखने वाली बात है, उससे भी बहुत सारे मैसेज जाएंगे। लेकिन लास्ट आवर पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है योगी कैबिनेट का, इसका हासिल कितना होगा, इसका नफा नुकसान क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देखिए तो निशाना देखिए तो वो फुलफिल हो रहा है पर्पस। आप देखिए तो 2 मौके आए जब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया। अभी ये जो योगी कैबिनेट है जिसका 6 बजे एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, और इससे पहले मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का मिशन 2022 जो है उसको फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है, हर चीज कर रही है ताकि उनको एक बार फिर थम्पिंग मेजोरिटी मिल सके। वो सिर्फ जीत तक हासिल नहीं करना चाहता, वो 350+ जाना चाहते हैं। तो इसके लिए सब तक की हर जाति धर्म संप्रदाय का आपको साथ नहीं मिलेगा, आप वो हासिल नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण एक बड़ी दिक्कत थी, वैसे ही कोई बड़ी दिक्कत थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सपेंशन के बाद से वो दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचता है। उससे पहले ही
मुख्यमंत्री देखे जिस तरह से गन्ना किसानों का जो एमएसपी है उसमें वृद्धि कर चुके हैं, और आप इंतजार हो रहा है, मैं राजभवन के बाहर ही खड़ा हूँ और आप इंतजार मुख्यमंत्री पर। थोड़ी देर पहले सुनील बंसल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे वो आ चुके हैं, सत्यदेव सिंह जो की स्टेट प्रेसिडेंट वो भी आ चुके हैं, जिसे पता इससे पहले आ चुके हैं, जितने संभावित मंत्री हैं वो सब आ चुके हैं, जो इंडियन न्यूज़ पहले से नाम चला रहा है वो सब राजभवन के अंदर है। उन सबको 5:30 बजे पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन अब 6 बजे का वक्त होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 6 बजते ही वो शुरू हो जाएगा, यानी कि 5 से 7 मिनट का और समय बाकी है। हासिल कितना होगा, नफा नुकसान क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ कोशिश चल रही है, स्ट्रेटजी बनाई जा चुकी है। तो अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि ये जो एक्सपेंशन का जो कार्यक्रम है वो शुरू बिल्कुल नहीं, लेकिन खुर्रम एक एक करके समझते हैं, क्योंकि अब नामों का जिक्र हो रहा है, आपसे कुछ देर में मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो शुरुआत सबसे पहले जितिन प्रसाद से ही करते हैं। जितिन प्रसाद को अगर आप देखें, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी का जो जिक्र हुआ, कई बार बड़े आरोप हम लोगों ने देखे, विगत दिनों भी लगे, अन्य पार्टियों को भी जब हम देखते हैं तो उसी लाइन पर चलती हुई दिखती हैं, बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को मनाने या उनको कहीं साधने की कवायद में हैं। जितिन प्रसाद को मंत्री के तौर पर अगर शामिल किया जा रहा है कैबिनेट के अंदर, तो क्या वो चीज सदती हुई आपको नजर आ रही है? ग्राउंड पर दरअसल क्या है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए ग्राउंड पर क्या है, हमेशा तो जनता इस बात में खामोश है। जो ब्राह्मण वोट बैंक की बात है, जो ब्राह्मण की कम्युनिटी की बात है, वो इस फैसले से कितना खुश नाखुश होगा या कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक धड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो यही कह रहा है कि खाली बातें हैं, ब्राह्मण समुदाय कतई नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा है। खैर वो तो वक्त ही बताएगा उनके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, लेकिन कोशिश चलती रहती है। अब जितिन प्रसाद को लाया गया है, कि शर्मा नहीं लाए गए हैं, लक्ष्मण वाजपेयी नहीं है जो मेरठ थे, जो स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनका भी एक पद है। तो बात सवाल तो ये भी उठा था कि अगर आप जितिन प्रसाद को इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो जो आपकी पार्टी में है लक्ष्मण वाजपेयी, आप उनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको नेपथ्य में क्यों डाला गया है? तमाम बातें हैं, कोशिश चल रही है और ज्यादा मुख्यमंत्री का। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मैं यहाँ बता दूं कि चुनाव जीतना हर हाल में चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उससे चुनाव जीतना नहीं चाहती है, 350 प्लस सीटें चाहती हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब सारे नंबर्स उनके फेवर में आ जाएंगे, सारे समीकरण उनके फेवर में आ जाएंगे। तो फिलहाल ब्राह्मण कमेटी की बात की तो जितिन प्रसाद को इंटरेक्ट किया, 2 वजह है। कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, ब्राह्मण फेस के तौर पे जाने जाते हैं, ऐसा माना जाता है, तो जाहिर सी बात है जब वो पार्टी में आए तो ये मैसेज गया कि ब्राह्मण फेस को ब्राह्मण का बेतहा वो साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इज्जत भी करती है। और यही वजह है कि जब उनको कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिला तो बीजेपी ने वो सम्मान उनको दिया। दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि ठीक है, शपथ तो वो ले रहे हैं, कैबिनेट की स्वाभाविक है और पूरी उम्मीद है कैबिनेट ही लेंगे, तो उनका प्रोफाइल कैबिनेट से कम का नहीं है। लेकिन अब बात आ गई कि उनको मंत्रालय क्या मिलता है, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह होगी ब्राह्मण को पार्टी तरफ देखने की कि ठीक है आप जितिन प्रसाद को लेकर आए, आप उन्हें एमएलसी भी बना रहे हैं, आप उन्हें मंत्री भी बना रहे हैं, लेकिन प्रोफाइल क्या होगा उनका पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, पोर्टफोलियो क्या मिलता है, अब इस पर निगाह सबकी। पंकज, अभी फिलहाल और क्या अपडेट आपके पास है? और जो बात अभी खुर्रम ने कही, अगर इसी को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं, तो क्या वाकई में जिस लाइन पर चलने की कोशिश हो रही है वो आपको लग रहा है वो बैलेंस कम से कम अभी नजर आएगा, या वो बैलेंस बनाने में कामयाब हो पा रही है? इसको कैसे और देखेंगे, थोड़ा सा इसको अपडेट करें पंकज। चलिए, पंकज तक शायद मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। खुर्रम, मैं आपके ही पास वापस आता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और खास तौर से जब हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश है, तो क्या हम अगर देखें ब्राह्मण से लेकर के दलित से लेकर के सभी। चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। योगी मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जितिन प्रसाद योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी है, समझिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होंगे। संजय गौड़ और छत्रपाल गंगवार राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। संगीताबेन धर्मवीर प्रजापति भी राज्य मंत्री बनेंगे, बड़ी जानकारी। दिनेश खटीक को भी राज्य मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जितिन प्रसाद कैबिनेट में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कि कैबिनेट का मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और इसके अलावा अन्य जो 4 नाम जिनका जिक्र अभी हो रहा है वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो योगी मंत्रिमंडल में आज 7 नए चेहरों को मौका मिल रहा है। जितिन प्रसाद योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अन्य मंत्री जिसमें संजय गौड़, छत्रपाल गंगवार ये राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। संगीता बिंद, धर्मवीर प्रजापति भी राज्य मंत्री बनेंगे। दिनेश खटीक को भी राज्य मंत्री बनाया जाएगा।
तो योगी मंत्रिमंडल में ये 7 नए मंत्री शामिल होंगे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंतजार है बस अब राज्यपाल के आगमन का और उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो सभी जो नए मंत्री हैं जो कि आज पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर लेने वाले हैं, उन सब की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर मौजूद हैं। और अब यहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ये शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है। तो इंतजार है बस अब राज्यपाल के आगमन का। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, उनका आगमन और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद ये जो 7 चेहरे आप देख रहे हैं ये सब मंत्रिमंडल के तौर पर या मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। खुर्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, जो सवाल मैं आपसे कर रहा था वो यही है कि क्या पूरी तरह से आपको एक बैलेंस इसके अंदर कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो चर्चाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि ये बात कही जरूर जाती है कि जातियों के इन समीकरणों को तोड़ दिया है, उससे ऊपर उठ करके अब राजनीति हो रही है या अलग तरीके की राजनीति, लेकिन क्या वो टूटा है? लेकिन आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि चुनाव के अंदर इसकी जरूरतें हैं। चलिए खुर्रम, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, और अब से थोड़ी देर के बाद ही मंत्री माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति को तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से श्री जितेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री जितेंद्र प्रसाद जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत, श्री संजीव कुमार, श्री दिनेश खटीक, श्री धर्मवीर सिंह। श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पलटू राम जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर संगीता बलवंत जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और
शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री दिनेश खटीक जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो यूपी सरकार का कैबिनेट विस्तार, सीधी तस्वीरें राजभवन से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक के बाद एक मंत्री पद की शपथ लेते हुए धर्मवीर सिंह प्रजापति ने शपथ ली और उससे पहले दिनेश खटीक हस्तिनापुर से विधायक, उन्होंने शपथ ली। उससे पहले संजीव कुमार गोंड, डॉक्टर संगीता बलवंत, पलटू राम, छत्रपाल गंगवार सभी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे थे जितिन प्रसाद और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में सभी को शपथ दिलाई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जितिन प्रसाद योगी कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपीए सरकार में मंत्री रहे, इसके बाद छत्रपाल गंगवार ने शपथ ली। दूसरी बार गंगवार 2017 में चुनाव जीते, बीजेपी के जिला मंत्री भी रहे और इसके बाद अगर गंगवार की बात करें तो बहेड़ी से विधायक हैं पलटू राम ने इसके बाद शपथ ली। बलरामपुर से विधायक हैं, 2007 में बीएसपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। गोंडा के मूल रूप से रहने वाले और अपना एक प्रभुत्व रखते हैं मतदाताओं में और
राज्यपाल से मुलाकात करते हुए तमाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद। शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने। नए मंत्रियों को काम के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त मिलेगा। अपने अपने इलाकों में वो चुनाव प्रचार के जरिए जातियों को साधेंगे। अब सवाल इस बात को कि योगी कैबिनेट विस्तार के आखिरकार क्या मायने हैं इस वक्त, वो अपने आप में, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, जातियों की भागीदारी की बात करें, ब्राह्मण वोटर्स पर नजर की बात करें और सहयोगी दलों को साधने की बात करें, ये तमाम कयास इस बात को लेकर के लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ये तमाम समीकरण जो है अब वो किस तरीके से फिट बैठेंगे, ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन 7 नए चेहरे यूपी मंत्रिमंडल में योगी सरकार में शामिल किए गए हैं। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। विभागों का बंटवारा होना बाकी है। आखिरकार किस विभाग की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर और सीधी तस्वीरें लखनऊ के राजभवन से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तमाम मंत्री जिन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की, चाहे वो जितिन प्रसाद की बात करें, जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद सभी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिनमें छत्रपाल गंगवार, तो राष्ट्रगान के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह का समापन। और अब यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी मंत्री निकलते हुए इस सभागार से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से लगातार कवायद चल रही थी और लगातार इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई है। 7 मंत्री कुल मिलाकर के बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद समेत, जितिन प्रसाद जो है कैबिनेट मंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। जितिन प्रसाद यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ हैं संजीव गोंड। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 7 नाम जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत, संजीव कुमार गौंड, दिनेश खटीक, धर्मवीर सिंह प्रजापति। तो एक तरह से हम देखें तो जातीय संतुलन को, क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दी है पूरी तरीके से। अब ये कितनी कामयाब होगी आगे आने वाले चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वक्त अब कम बचा है सरकार के पास। और इन नए मंत्रियों की अगर हम बात करें तो महज 3 महीने का वक्त करीब मिल पाएगा इन मंत्रियों को काम करने के लिए। ऐसे में ये कितने कारगर साबित हो पाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के कुछ ही देर पहले ये पूरा समारोह यहाँ पर शपथ ग्रहण का समापन हुआ है, जिनमें जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ में राज्य मंत्री के तौर पर छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत, संजीव कुमार गोंड, दिनेश खटीक, धर्मवीर सिंह प्रजापति, ये वो चेहरे हैं जो योगी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। 7 नए मंत्री बनाए गए हैं और लगातार ये कवायद चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार टलता जा रहा था मंत्रिमंडल का विस्तार, जो अब हो चुका है। तस्वीर साफ हो चुकी है, सामने आ चुकी है। मंत्रियों ने अपने अपने पद की शपथ ले ली है। विभागों का बंटवारा इनमें बाकी है, वो अब देखना होगा किसको क्या विभाग मिलता है। लेकिन अभी हम फिलहाल आपको बताएं कि पूरी तरीके से एक समीकरण, इस तरह से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर नजर आ रही है। तो इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आवाज मिल रही है?
पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, क्या मायने हैं योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार के इस वक्त, जब 5 महीने का वक्त चुनाव को लेकर के बचा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहाँ 5 महीने चुनाव के बचे हुए, वैसे में नए 7 मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में शामिल किया जाना, ये आप मान लीजिए कि ये पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रैक्टिकल है, जिसका रिजल्ट 2022 के चुनाव में आना है। जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि पंडित चेहरे को भी शामिल किया गया है, जो ब्राह्मण वोट तो एक जाहिर सी बात है 2022 के चुनाव को लेकर ये जातिगत समीकरण है, जो कि 2022 के चुनाव को लेकर आपको बता दें कि इसमें एससी को भी शामिल किया गया है, एसटी को भी शामिल किया गया है, ओबीसी को भी शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में 3 महीने के बाद जब आचार संहिता लगेगा, चुनाव की तैयारी होगी, तो 3 महीने में इन लोगों की क्या जिम्मेदारी मिलेगी और किस तरह से कार्य करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल 6-7 लोगों को कैबिनेट विस्तार में शामिल किया गया कैबिनेट। तो आपको बता दें कि अब इस तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल है, ये बीजेपी योगी सरकार का जो ये प्रैक्टिकल है, इसका रिजल्ट 2022 में आना है। उसके बाद तय हो जाएगा कि क्या चीजें सामने। हालांकि लगातार इसको लेकर लगातार कयास चले थे। एक तरफ जहाँ मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके बाद फिर योगी कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है, जिसमें कि 7 लोग शामिल किए गए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, लेकिन पंकज, अलग अलग तरीके से हम इसे देखें तो चाहे जातीय संतुलन के आधार पर हम इसे देखने की कोशिश करें, जातियों की भागीदारी, क्षेत्रीय संतुलन और वहीं जातियों की बात हमने की, जो सहयोगी दलों को साधने की, इन तमाम कसौटियों पर कितना खरा उतरता हुआ ये विस्तार नजर आ रहा है? थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद तमाम मंत्रीगण जो है वो राजभवन से बाहर निकल रहे हैं। अब लाइव तस्वीर तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया यहाँ पर घेरे हुई है। देख सकते हैं कि ये गाड़ी निकल रही है, आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी निकल रही है और ये कैबिनेट विस्तार में जो शामिल किए गए थे, यहाँ पर जो गाड़ियां निकलना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो 7 लोगों को योगी कैबिनेट विस्तार में शामिल किया गया है, तो वहीं पर जितेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का पद मिला, तो 6 लोगों को राज्य मंत्री का पद हुआ है। जी, और इसी बीच हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ हैं, एक एक करके दोनों का रुख करेंगे। और रजनीश के पास भी हम जानना चाहते हैं। रजनीश, अब देखिए लगातार लंबे समय से जो कयास है, अब उन पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है उन कयासों को लेकर के, लेकिन सबसे अहम सवाल, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जितेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, क्या विभाग उनको दिया जाएगा, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? थोड़ा जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, जो कयास था जिसको शुरू से ही हमारे इंडिया न्यूज चैनल ने दिखाया, जिन नामों को चलाया, अंत में पूरा बीजेपी संगठन ने उसी पे मोहर भी लगाया। हालांकि और चैनलों की बात करें तो वो लोग 20-20 नाम चला रहे थे। संभावित है कि 7 लोग से ही शपथ लेंगे। तो सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को जो हमने दिखाया वही सच निकला। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जिस तरीके जितेंद्र प्रसाद का केंद्रीय कैबिनेट का अगर कद की बात करें तो वो ब्राह्मण चेहरे माने जाते थे। उनके पिताजी भी बड़े कांग्रेसी नेता थे जितेंद्र प्रसाद। तक कहीं ना कहीं जो एक हमेशा से विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समुदाय को लेकर रही है, तो इस सरकार में ब्राह्मणों का अपेक्षा हुआ है, तो उस पर भी विराम लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। दूसरी, जाति समीकरण की बात करें, जाति समीकरण की चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जाति समीकरण के लिहाज से जो जाति संतुलन बना के चलेगा उत्तर प्रदेश रहेगा। तो जिस तरीके से जाति समीकरण रखा गया है, प्रजापत जिनका पेशा होता है मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है, हालांकि मिट्टी का बोर्ड का स्थापना किया गया था, लेकिन बिल्कुल रजनीश, मैं वापस आता हूं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं, राजभवन के बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, इस वक्त आप तस्वीरें कौन सी देख पा रहे हैं, जरा वो भी दिखाने की कोशिश कीजिए। और साथ ही ये भी बताइए कि जिन मायनों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, अब विभागों की बारी है कि विभागों का बंटवारा किस आधार पर होगा? सुनील बंसल जी यहाँ पर है और सुनील बंसल जी मौजूद है। सुनील बंसल जी के विभाग कब तक बांटे जाएंगे सर? बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं सुनील बंसल जी थे। सुनील बंसल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और एक बार तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से राजभवन के बाहर जो पंकज वहां पर खड़े हुए हैं।
पंकज, जो हम तस्वीरें देख पाए, सुनील बंसल वहां से जब निकले तो उनके मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर नजर आ रही है, इसके मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी लगातार योगी सरकार कयास लगा रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कर रही थी, तमाम चर्चाएं हो रही थी, तमाम कई बार योजनाएं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना सफल नहीं रही। ऐसे में अब 2022 का चुनाव है, 6 महीने पहले ये विस्तार मंत्रिमंडल में 7 लोगों को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री में जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण का बड़ा चेहरा है उसको रखा गया है। बाकी 6 लोगों को, जो दलित है, एसटी है, ऐसे तमाम लोगों को रखा गया। कहीं ना कहीं ये जो विस्तार है, ये विस्तार जातिगत विस्तार है, 2022 के चुनाव का विस्तार है। अब देखने वाले विस्तार के बाद 2022 के चुनाव में योगी सरकार को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि प्रैक्टिकल आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि मात्र 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद चुनाव तैयारी हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा, तो ऐसे में 3 महीने में जो नए मंत्री पद जो दिए गए हैं। बिल्कुल पंकज, लगातार हम इस सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।